पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। सौरभ हत्याकांड को अंजाम देने के बाद साहिल और मुस्कान मौज काट रहे थे, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद वो सलाखों के पीछे तड़प रहे हैं। जेल में हर दिन गुजारना दोनों पर भारी पड़ रहा है। जिस पति को तड़पा तड़पा कर मुस्कान ने मौत के घाट उतारा था, अब वही मुस्कान जेल में खून के आंसू रो रही है और जेलर से मदद की गुहार लगा रही है। बताया जा रहा है कि जेल में मुस्कान और साहिल नशे के लिए तड़प रहे हैं। वो जेलर से नशा मांग रहे हैं। जेल में उन्हें खाना दिया जा रहा है, लेकिन दोनों ने मना कर दिया और कहा कि हमें सिर्फ नशा चाहिए। वहीं मुस्कान और साहिल की हालत को देखने के बाद जेल प्रशासन ने नशा छुड़वाने के लिए दवाइयों और काउंसलिंग का सहारा लिया। सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि उन्हें अलग अलग बैरक में रखा गया है, लेकिन मुस्कान ने कहा था कि उसे साहिल के साथ ही रखा जाए, लेकिन जेल नियमों के अनुसार महिला और पुरुष को अलग अलग बैरक में रखा जाता है और दोनों के बैरक काफी दूर है। समझाने के बाद दोनों समझ गए और दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया। वहीं इसी के साथ ही जेल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि उन्होंने मुस्कान का परिवार केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सरकारी वकील के लिए न्यायालय को पत्र लिखा गया है। जेल के नियमों के मुताबिक जब भी कोई कैदी आता है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। ठीक इसी तरह से साहिल और मुस्कान का भी टेस्ट कराया गया, जिसमें पता चला कि वो नशे के आदी हैं। कारागार में नशा नहीं मिल सकता, उन्हें दवाइयां दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनकी काउंसलिंग हो रही है और योग मेडिटेशन में लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जब मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या को अंजाम दिया था, उसके बाद वो शिमला घूमने गए थे। वहाँ कुछ दिन साथ बिताने के बाद दोनों ने होली भी अच्छे से मनाई। होली के दिन सुबह 11 बजे पब में निकल गए। वहाँ सूखा नशा करने के बाद दोनों ने जमकर रंग खेला और डांस भी किया। रात करीब 11 बजे होटल से गाड़ी मंगवाई। पार्किंग में फंस जाने के बाद वो दोनों पैदल ही होटल पहुँच गए और दोनों नशे की हालत में थे। वहीं जेल अधिकारियों का कहना है कि साहिल ने अभी सरकारी वकील को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया। उसका कहना था कि घरवाले केस लड़ेंगे और अगर नहीं लड़ेंगे तो बता दिया जाएगा। आपको बता दें कि साहिल और मुस्कान दोनों ने मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतारा था। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था, हाथों से कलाइयां काट दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस हत्याकांड की बेरहमी की दास्तां को बयां किया गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कितने दर्द के साथ सौरभ को मौत के घाट उतारा गया था। वहीं फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मुस्कान और साहिल दोनों से ही पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या नया मोड़ सामने आता है।